सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे यूपीएससी में आस्क हुए हैं और आस्क होने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इससे पहले हम दो वीडियोस में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी इसी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सभी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी किया था। तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पहले पीडीएफ को देख लीजिए कि इसमें आपको काफ़ी रिच कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस में जंप करेंगे, देखेंगे कि हमें यूपीएससी के क्वेश्चंस हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट से अफ्रीका से पूछा गया था, पूछा जा सकता है, वो है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट है एरिया वाइज अफ्रीका में। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो ये है अल्जीरिया। तो जो अल्जीरिया है आपका, वो लार्जेस्ट कंट्री है किसके एरिया में, एरिया वाइज। ओके, दो सेकंड क्वेश्चन इज विच डिजर्ट इन लार्जेस्ट इन अफ्रीका। तो कौन सा डिजर्ट है, जाना ही अफ्रीका सारा डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द ग्रेट रिफ्ट वैली पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ग्रेट रिफ्ट वैली है कौन से कंट्रीज से होकर जाती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको कंट्रीज के नाम याद नहीं है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको दिख रहा है अल्जीरिया और मोरक्को। तो अल्जीरिया और मोरक्को, अगर हम इसको समझना चाहें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ठीक यहाँ पर अगर आप मैप में देखें इसे तो ज़्यादा आपको शायद अच्छे से समझ में आए। ये है मैप। ओके, और ग्रेट रिफ्ट वैली स्टार्ट होती है ये इजिप्ट से। इजिप्ट से स्टार्ट होती है, सूडान होते हुए, इथोपिया होते हुए, यहाँ पे लेक से होते हुए ये आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये तांगानिका लेक है, ये मलावी लेक है। इन लेक से होकर आगे बढ़ती है। तो यहाँ आपको ईस्ट पार्ट में, यानी अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में आपको ये ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। तो इस रीजन में आपको ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को नहीं मिलेगी इतनी हाई मात्रा में। तो यहाँ पे अल्जीरिया इसका ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर में। ठीक है, तो एक जगह पे हमें अल्जीरिया भी दिखा हुआ था, तो यहाँ पे अल्जीरिया को वैसे ही नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो अल्जीरिया नॉमिनेट हो गया, नाइजीरिया एंड घाना भी नॉमिनेट हो गया। तो जो इसका आंसर होने वाला है ना, वो होने वाला है इजिप्ट और सूडान। देखो, इजिप्ट और सूडान क्या है, बिल्कुल इजिप्ट और सूडान लाइन से है और यहीं से ग्रेट रिफ्ट वैली चलना भी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग यहाँ पे इसकी नॉर्थ से होती है और नॉर्थ से होते हुए तो ये मालावी जो लेक है यहाँ तक जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो होगा राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज लेक विक्टोरिया इज बॉर्डर्ड बाय विच थ्री कंट्रीज। तो लेक विक्टोरिया किन तीन कंट्री के बॉर्डर्स पे देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। अभी इसका हम मैप में भी देख लेते हैं। अगर हम मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे ये रहा मैप और यहाँ पे रही आपकी लेक विक्टोरिया। ये देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, ये है लेक विक्टोरिया और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा तंजानिया, ये है युगांडा और ये है केन्या। तो तंजानिया, युगांडा और केन्या में आपको विक्टोरिया लेक देखने को मिलने वाली है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन अफ्रीका। कौन सी ऐसी लेक है जो लॉन्गेस्ट है अफ्रीका में। तो लॉन्गेस्ट लेक हमें अफ्रीका में देखने को मिलती है। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे समझें, जो अफ्रीकन लेक्स हैं, ठीक है, अफ्रीकन लेक्स हैं उसमें जो आपकी नाइल रिवर है, नाइल रिवर दो रिवर से मिलकर बनी है। ठीक है, एक है ब्लू नील, यहाँ पे हम समझे तो ये ब्लू नील है। ठीक है, और ये है एक वाइट नील। तो वाइट नील और ब्लू नील के कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी क्या, नील रिवर। ये है नाइल रिवर। ठीक है, मैंने इसका फ्लो आपको साउथ की तरफ दिखाया है, लेकिन इसका फ्लो थोड़ा उल्टा है। इसका फ्लो क्या है, नॉर्थ की तरफ है, ये ऊपर जाके मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है। तो अगर हम ऐसे समझें तो कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट है, तो वो है आपकी नाइल रिवर। इसका आंसर तो सीधा सा था, लेकिन मेरे को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन टाइप का करना था, तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि जो नाइल रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका, ये नाइल जो रिवर है वो होने वाला है राइट आंसर। ओके, तो नाइल रिवर इज द राइट आंसर।
नाउ द अफ्रीकन कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, किस अफ्रीकन कंट्री की हाईएस्ट पॉपुलेशन है? अब देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ होती है? जहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, जहाँ पे काम अच्छा मिलेगा, जहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, मेनली उन कंट्रीज में ही पॉपुलेशन ज़्यादा उन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो नाइजीरिया है वो ऑयल का भंडार है यहाँ पे नाइजीरिया में, तो नाइजीरिया की पॉपुलेशन ऑयल के भंडार की दृष्टि से भी है कि वहाँ पे क्योंकि काम के साधन बहुत अधिक है, ऑयल का भंडार बहुत अधिक अधिक है, इसलिए वहां पे जनसंख्या ज्यादा हमें देखने को मिलती है, तो नाइजीरिया इसका आंसर होने वाला है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन अफ्रीका, तो इजी क्वेश्चन है, एटलस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो एटलस माउंटेन जो है हमें देखने को मिलता है किसमें? अ, अफ्रीका में। और यहाँ पे अगर इसकी लोकेशन हम देखना चाहें तो इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये है आपका एटलस माउंटेन। तीन जो आपके यहाँ पे देश हैं इनको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये वाला रीजन क्या है? ये वाला पूरा रीजन क्या देखने को मिलता है आपको? सहारा, ठीक है, ये है सहारा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी को सारा डिजर्ट से अलग करने का काम भी कौन करता है? ये एटलस माउंटेन ही करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? एटलस माउंटेन। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज, एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर अफ्रीकन रिवर, कौन सी ऐसी रिवर है जो मेजर अफ्रीकन रिवर नहीं है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका, कौन सी ऐसी रिवर है जो मेजर अफ्रीका रिवर नहीं है? तो ये होगा गैंग्स। ओके, गैंग्स जो है मेजर अफ्रीकन रिवर नहीं है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज अफ्रीकन कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है? तो यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? चार्ट जो है कंट्री वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप इसे मैप में भी देखेंगे तो आपको मैप में भी देखने को मिल जाएगा, जो चार्ट कंट्री है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, ये है चार्ट कंट्री, ये वाली। तो ये जो चार्ट कंट्री है ये आपको लैंडलॉक देखने को मिल रही होगी, बाकी जो कंट्रीज हैं जो ऑप्शंस में लिखी हुई हैं वो सब क्या है? सी के साथ बॉर्डर लगाती है। अगर टोटल अगर बात करें तो टोटल 16 ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं अफ्रीका में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। विच अफ्रीकन कंट्री इज फेमस फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज एट कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे इंडियन ओशियन में स्थित ये मेडागास्कर जो है, ये किस में स्थित है? इंडियन ओशियन में स्थित है। और ये मेडागास्कर जो है आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए रिच माना जाता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और ये कहाँ है? ये है इंडियन ओशन में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेडागास्कर कौन से ओशन में स्थित है, तो इंडियन ओशन में इसको देखने को मिलता है, कौन से ओशन। ओके, नाउ द 11th क्वेश्चन इज विच अफ्रीकन कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, तो अब इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज से क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है? अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? नाइजीरिया है, जिस कारण से वहां पे की पॉपुलेशन भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो नाइजीरिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। नाउ द 12th क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ इन अफ्रीका, तो कोकोआ सबसे, कोको कहाँ होता है? कोको क्या होता है? चॉकलेट का एक पेड़ होता है, ठीक है। चॉकलेट का एक पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? अफ्रीका में। तो अगर यहीं पे बात करें, यहाँ पे आपको आइवोरी कोस्ट देखने को मिलता है इस प्लेस पे, ठीक है। इस प्लेस पे आपको आइवोरी कोस्ट देखने को मिलता है, और आइवोरी कोस्ट में एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तीन प्लेसेस हैं यहाँ पे, एक दो तीन प्लेसेस हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? कोकोआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोकोआ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आइवोरी कोस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द 13th क्वेश्चन इज द अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर इन विच कंट्री, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है इथोपिया में। कहाँ पर? अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा में आपको क्या देखने को मिलेगा? अदिस, ये माउस से मेरी इतनी अच्छी लेख बनती नहीं है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आपको समझ जाएगी जाएगा, लेकिन अबाबा, अदिस अबाबा। ओके, कर्सिव हो गया है थोड़ा सा। नाउ द 14th क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली जॉइन ब्रिक्स इन 2023, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 2023 की न्यूज पूछा है। तो अभी अगर हम बात करें 2025 में, तो 2025 में किसने ज्वाइन किया है?
2025 में ज्वाइन करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो पता होना चाहिए बस हमें। वो है युगांडा, ठीक है, एक है युगांडा, युगांडा का तो पता है हमें, बिल्कुल सही बात है। तो युगांडा तो है, ये पता है। अभी युगांडा ने किया है और बाकी जितनी कंट्रीज करती जाएंगी वो आपके लिए करंट का क्वेश्चन बनता जाएगा। तो इस प्रकार से करंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन सी कंट्री अफ्रीका की जो है ब्रिक्स में ज्वाइन कर रही है, कौन सी अभी हटी है ब्रिक्स में, कौन सी परमानेंट मेंबरशिप ले रही है, क्योंकि ब्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स में अभी हो चुका है, ठीक है, काफी न्यूज में भी है। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है विच अफ्रीकन लीडर वाज ओवरथ्रोन ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि अरब स्प्रिंग की घटना क्या है। अगर हम अरब स्प्रिंग को समझना चाहें तो हमने अगर अरब स्प्रिंग को देखो तो अरब स्प्रिंग क्या है, एक प्रकार का एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम टाइप का था, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट देखने को मिला था आपको अरब कंट्रीज में, ठीक है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा चला और उससे काफी जो देश थे उनमें तख्ता पलट हमें देखने को मिला था, ठीक है। और ये टाइम क्या था, 2011 के टाइम पे, 2008 2007 से स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट और 2011 में हमें काफी देशों में तख्ता पलट देखने को मिला था। इसी क्रम में मुअम्मर गद्दाफी जो थे उनका भी हमें तख्ता पलट देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि अरब स्प्रिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग अरब स्प्रिंग, मुअम्मर गद्दाफी was overthrown, ठीक है। Now the 17th question is which African country was the first to gain independence from the through the colonial rule। फर्स्ट कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी कॉलोनियल रूल से, तो वो थी आपकी घाना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द 18th क्वेश्चन, अब लेक से क्वेश्चन है, लेक से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका कौन सी है, लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया, इजी क्वेश्चन। नाउ द लेक तांगानिका इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। तो लेक तांगानिका आपको फोर कंट्रीज में देखने को मिलती है। अगर हम नीचे देखें, ये है आपकी, ये देखिए आपकी तांगानिका, ठीक है, ये तांगानिका है। तो यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्गो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको तंजानिया देखने को मिल रहा है और नीचे यहाँ पे आपको जाम्बिया देखने को मिल रहा है। तो ये जो चार कंट्रीज हैं, ये जो आपकी तांगानिका लेक है इससे बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ऑप्शन नंबर C is the right answer. Now, the 20th question is which lake is shrinking rapidly due to the climate change। कौन सी ऐसी लेक है जो क्लाइमेट चेंज से श्रिंक कर रही है, तो वो है लेक चार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द 21st क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ द नाइल रिवर इज लिंक्ड टू विच लेक। सोर्स ऑफ नाइल रिवर कौन सा है, तो सोर्स ऑफ नाइल रिवर कौन सा है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया इज द सोर्स ऑफ नाइल रिवर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो नाइल रिवर थी हमारी, अगर हम अब अच्छे से समझते हैं इसे, ये देखिए ये है नाइल रिवर, ठीक है, यहाँ से निकलती है एक, और एक यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे है एक लेक ताना, ठीक है, लेक ताना, और यहाँ है लेक विक्टोरिया, ओके। यहाँ से निकलती है व्हाइट नील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील, ये जाके मिलती है सूडान में और सूडान से होते हुए कायरो से होते हुए मेडिटेरियन सी पे जाती है, ठीक है। तो ये जो था पूरा किसका था, ये पूरा हमने जो समझा ये नाइल रिवर का अपवाह क्षेत्र था। इसमें ही पूछा है कि सोर्स ऑफ नाइल रिवर कौन सा है, तो सोर्स ऑफ नाइल रिवर दो है, लेक विक्टोरिया लेक ताना, और लेक विक्टोरिया इसमें ऑप्शन दिया हो तो लेक विक्टोरिया इज द राइट आंसर। नाउ व्हिच अफ्रीकन लेक इज द सेकंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड डीपेस्ट कौन सी है, सबसे पहले हमें तो पहली पता होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड पता होने से पहले पहली पता हो, तो पहली कौन सी है, तो फर्स्ट जो है वो है बैकाल। कहाँ है, रशिया में। तो बैकाल जो है वो फर्स्ट लेक है, जो बैकाल लेक है हमारी, ठीक है, वो फर्स्ट लेक है। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग बन रही है इसमें क्योंकि इसमें लिखने का एक्सपीरियंस है नहीं। तो बैकाल जो लेक है डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड में, रशिया में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैं खाली अल्फाबेट लिख दे रहा हूँ। तो इसका आंसर जो होने वाला है लेक तांगानिका, ठीक है। लेक तांगानिका कहाँ की, अफ्रीका की जो है सेकंड deepest lake in the world है। Now, the 23rd question is the Gulf of Sidra is located along the coast of which country। गल्फ ऑफ सिद्रा किस कंट्री के कोस्ट पे देखने को मिलता है हमें, इजिप्ट पे, ठीक है। तो इजिप्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। नाउ द 24th क्वेश्चन इज द मोजाम्बिक चैनल सेपरेट्स मेडागास्कर फ्रॉम विच कंट्री। अब मोजाम्बिक चैनल है कहाँ पे ये पता होना चाहिए, तो मोजाम्बिक चैनल रहा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलता है, ये है आपका मेडागास्कर, यहाँ पे है आपका मोजाम्बिक, ओके। तो नाम मोजाम्बिक के नाम पे ही मोजाम्बिक चैनल पड़ा है, तो ऑफ कोर्स का आंसर क्या होगा, भी होगा। Now the Bab al Mandeb Strait connects which two bodies of water।
तो यहाँ पे अगर देखें बाबल मालदीव कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, यहाँ से हमारा अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है। यहाँ पे ये इंडिया हो गया आपका, इंडिया ज़्यादा अच्छा बन गया है, ठीक है। ये पूरा आपको देखने को मिलेगा ये, तो ये है आपका एशिया, ऐसे ही समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू है। ओके, और ये है आपकी बाबल मालदीव स्ट्रेट, ये वाली, यहाँ पे आपको बाबल मालदीव स्ट्रेट देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हुती विद्रोही जो थे यहाँ पे हमें देखने को मिला था, ठीक है, उन्होंने जहाज़ों को रोक लिया था। तो ये यमन और सोमालिया, केप ऑफ हॉर्न, इसलिए न्यूज़ में रहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर हम देखें, तो अब बाबल मालदीव स्टेट पूछता है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है यहाँ पे लाल सागर स्थित है, क्या है, रेड सी, रेड सी, रेड से समझ जाइएगा, रेड सी है यहाँ पे। और यहाँ पे रेड सी होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन। ओके, ये है इंडियन ओशियन का पार्ट। तो बाबल मालदीव स्टेट रेड सी और इंडियन ओशियन को ज्वाइन करती है। अब अगर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा न्यूज देखना चाहें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दो इम्पोर्टेंट बे देखने को मिलती हैं, गल्फ देखने को मिलती हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सेज। गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सेज के बीच में हमें यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ही हमें स्वेज नहर देखने को मिलती है। जो स्वेज नहर है उसका आर्थिक रूप से महत्व काफी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो प्रशांत महासागर से सामान आया, वो इंडियन ओशियन के थ्रू यहाँ पे बाबल मालदीव स्ट्रेट से होता हुआ कहाँ गया, स्वेज नहर के थ्रू कहाँ जाता है, मेडिटेरियन सी में जाता है, और यूरोप में उसकी सप्लाई हो पाती है। तो ये इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये आपको इस रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं, और ये जो पूरा रीजन है अभी न्यूज में भी काफी रहा है, ठीक है। यहाँ पे हुती विद्रोही से रिलेटेड, और यहाँ पे इसराइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड काफी न्यूज रही है, ठीक है। स्वेज नहर से रिलेटेड काफी न्यूज में रहा था। तो ये पूरा जो है आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बाबर मालदीव और किसको जोड़ती है, रेड सी एंड इंडियन ओशियन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द 26th क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको सेपरेट करता है, यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर हमें देखने को मिलता है स्पेन, ठीक है, स्पेन देखने को मिलेगा। और नीचे क्या है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। तो यूरोप, स्पेन किसका पार्ट है, स्पेन है यूरोप का पार्ट, ठीक है। तो ये है यूरोप का पार्ट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, की जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। नाउ द 27th क्वेश्चन इज द बाइट ऑफ बेनिन इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच रीजन। तो बाइट ऑफ बेनिन कहाँ स्थित है, यहाँ पे आपको बेनिन देश देखने को मिलता है। तो बेनिन देश जो है वेस्ट अफ्रीका का देश है। तो वेस्ट अफ्रीका पे लोकेटेड है क्या, बाइट ऑफ बेनिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट रेंजेस एंड पीक से क्वेश्चन पूछा है। तो माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट किलिमंजारो किस कंट्री में हमें देखने को मिलता है, माउंट किलिमंजारो हमें देखने को मिलता है तंजानिया में। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीका इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो पहली कौन सी है, पहली है माउंट किलिमंजारो, फर्स्ट है माउंट किलिमंजारो। नाउ देन द सेकंड इज माउंट केनिया। और माउंट केनिया कहाँ होगा, केनिया में ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डार्किंसबर्ग माउंटेन्स आर फाउंड इन विच कंट्री। तो डार्किंसबर्ग माउंटेन कहाँ देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका और लिसोथो। यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लिसोथो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिसोथो स्थित है, ठीक है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका और लिसोथो में आपको डार्किंसबर्ग माउंटेन देखने को मिलने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अगर माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो अगर माउंटेन्स हैं किस पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड देखने को मिलते हैं। तो अगर माउंटेन्स जो है आपके नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका साइड पे आपको अगर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। नाउ द साइमन माउंटेन्स, ठीक है, जो साइमन माउंटेन्स है आपको किस कंट्री में देखने को मिलेंगे, तो इथोपिया में आपको साइमन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कंट्रीज एंड बॉर्डर एरिया से क्वेश्चन। तो विच अफ्रीकन कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद द मोस्ट कंट्रीज। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो मोस्ट कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है, तो वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये आपको दिख रही होगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सबसे अधिक देशों से क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दो देश हैं, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेम नाम के, ठीक है। तो अलग अलग इनको ध्यान रखना है। नाउ
The which two African countries are completely surrounded by the African nation landlocked enclave states. तो ये है रवांडा एंड बुरुंडी। ओके, रवांडा एंड बुरुंडी जो है 16 कंट्रीज में से दो ऐसी कंट्रीज हैं जो पूरी तरीके से क्या है, कंट्री से सराउंडेड है। नाउ द विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं लगाती है? तो इजी क्वेश्चन है। अंगोला जो है थोड़ा ऊपर की साइड पे है, अगर आप यहाँ पे देखें मैप में भी, तो हमें मैप से समझ में आ जाएगा कि जो अंगोला है वो काफी ऊपर स्थित है। देखिए यहाँ पे है आपका साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका, ये है नामीबिया, ये है बोत्सवाना, ये है एस्टवानी, ये है मोजाम्बिक, ये है जिम्बाब्वे, और अंगोला जो है ऊपर स्थित है, जिसकी साउथ अफ्रीका से बॉर्डर नहीं लगती। तो इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ विच कंट्री हैज द बोथ अटलांटिक एंड मेडिटेरियन कोस्ट लाइन, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अटलांटिक और मेडिटेरियन कोस्ट लाइन दोनों है? तो उसका आंसर होने वाला है मोरक्को। ठीक है, इसको हम मैप में देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो है मोरक्को। ठीक है, ये है मोरक्को, ये है मोरक्को। और मोरक्को की बात करें तो मोरक्को में हमें देखने को मिल रहा है, ये मोरक्को है, ये मेडिटेरियन, ये अटलांटिक ओशियन है, और ये है मेडिटेरियन सी का पार्ट। तो मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशियन दोनों से मिलता है मोरक्को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विक्टोरिया फॉल्स आर ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज, विक्टोरिया फॉल्स किन दो बॉर्डर की कंट्रीज पे हैं? तो विक्टोरिया फॉल्स है किस नदी पर? विक्टोरिया फॉल्स है जाम्बेजी रिवर पर। ठीक है, तो जाम्बेजी रिवर किन दो कंट्रीज के बीच है? जाम्बेजी रिवर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच है, और जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच ही में विक्टोरिया फॉल्स भी देखने को मिलेगा। सो अब आते हैं सीजर आइलैंड से क्वेश्चन। कह रहा है द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका इज, लार्जेस्ट आइलैंड अफ्रीका का कौन सा है? तो लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका इज, ये है मेडागास्कर, जो हमारा इंडियन ओशियन में स्थित है। ठीक है, तो ये है मेडागास्कर, जो इंडियन ओशियन में स्थित है, और ये लार्जेस्ट आइलैंड भी है अफ्रीका का। नाउ द 22nd क्वेश्चन इज सिचेल्स आइलैंड लोकेटेड इन विच ओशियन, तो सिचेल आइलैंड जो है किस ओशियन में स्थित है? अब सिचेल आइलैंड की अगर हम लोकेशन को समझें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है आपके सिचेल आइलैंड। देखिए ये, इसको अगर आप यहाँ पे समझेंगे, ये है आपका सिचेल आइलैंड। ये देखिए यहाँ पे, ये है सिचल आइलैंड, और सिचल आइलैंड किस पे स्थित है? इंडियन ओशियन पे स्थित है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गल्फ ऑफ गिनिया इज द पार्ट ऑफ विच ओशियन, गल्फ ऑफ गिनिया इज द पार्ट ऑफ विच ओशियन। अब अगर आपको गिनिया पता है तो गल्फ ऑफ गिनिया भी पता है। गिनिया यहाँ पे है और गल्फ ऑफ गिनी ये है, तो गल्फ ऑफ गिनी किसका पार्ट हो गया? ये हो गया अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन का पार्ट, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट, क्योंकि ये ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट। यहाँ पे खाली अटलांटिक ओशन दिया है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री जो इक्वेटर है, वो कहाँ से निकलती है? इसके नीचे से निकलती है। ठीक है, विच अफ्रीकन आइलैंड आइलैंड नेशन इज क्लोजर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के क्लोजेस्ट में कौन सा है? तो यहाँ पे हम, जहाँ से निकलती है आपकी 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन है, और ये 0 डिग्री के पास में यहाँ पे एक साउथ ओमन प्रिंसिपल है, तो साउथ ओमन प्रिंसिपल के पास से निकलती है 0 डिग्री लाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट एडिटिंग करने में हो गया होगा। द कैनरे आइलैंड आर ओन बाय विच कंट्री, तो कैनरे आइलैंड किसके द्वारा ओन किया जाता है? कैनरे आइलैंड है कहाँ पे, अभी समझेंगे, इससे पहले हम समझते हैं, ये है स्पेन में। ठीक है, कैनरे आइलैंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस पार्ट पे। ठीक है, इस पार्ट में हमें कैनरे आइलैंड देखने को मिलता है। कैनरे आइलैंड जो अभी हमने जिब्राल्टर की बात की थी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, उससे होते हुए यहाँ पे कैनरे आइलैंड किसका पार्ट, किसका अधिकार है इस पे? ओन्ड बाय स्पेन। ठीक है, वैसे है किसका पार्ट? मोरक्को का पार्ट है। नाउ द रिवर एंड इम्पोर्टेंट सिटीज से क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। इजी क्वेश्चन है, अभी बहुत बार देख चुके हैं हम, नाइल रिवर। ठीक है, अगर हम रिवर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें तो अभी हमने देखा था कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री गई, तो यहाँ पे जो कॉन्गो रिवर होती है ना, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, कॉन्गो रिवर कहाँ से निकलती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से निकलती हुई ये गिरती कहाँ है? ये गिरती है आपकी मेडिटेरियन, सॉरी अटलांटिक ओशन में गिरती है, लेकिन ये 0 डिग्री को 2 बार काटती है। और ऐसे ही यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ पे आपको क्या देखने को मिलती है? 23.5 डिग्री पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लिम्पोपो रिवर। जो लिम्पोपो रिवर है वो ये जो आपकी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसे 2 बार काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो यहाँ पे काटा है इसने, एक यहाँ पे काटा है, इस प्रकार से 2 बार काटती है। ये जो कॉन्गो रिवर है, ये किसको?
भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है विच रिवर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। अभी हमने देखा था जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी रिवर बहती है, जिसमें विक्टोरिया वाटरफॉल भी स्थित है। द कैपिटल ऑफ द साउथ सूडान इज लोकेटेड इन विच कंट्री। साउथ सूडान लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो साउथ सूडान यहाँ पे नाइल रिवर ही जाती है उस पार्ट में, इस पार्ट में नाइल रिवर ही बहती है मेनली, तो नाइल रिवर के ही पास में क्या स्थित है, साउथ सूडान का कैपिटल स्थित है। नाउ द कायरो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर। इजी क्वेश्चन है, नाइल रिवर बहती है क्योंकि सहारा की इंपॉर्टेंट रिवर भी है, ये सहारा है, ठीक है, ये सहारा है, और ये पूरी पार्ट में यहाँ पे क्या बहती है, आपकी नाइल रिवर बहती है, और नाइल रिवर इंपॉर्टेंट रिवर भी है, ठीक है, तो नाइल रिवर इसका आंसर होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्गो रिवर फ्लोज इनटू विच ओशियन। तो कॉन्गो रिवर किस ओशियन में जाके गिरती है, अभी हमने देख के बात करी, तो कॉन्गो जो गिरती है आपकी अटलांटिक ओशन में गिरती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटूज एंड डिजर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। इथोपियन आइलैंड आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ अफ्रीका। तो इथोपियन आइलैंड कहाँ देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साइड पे आपको देखने को मिलेगा इथोपियन आइलैंड। द कालाहारी डिजर्ट इज प्राइमली लोकेटेड इन विच कंट्री। तो कालाहारी डिजर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलेगा नामीबिया में। नामिब डिजर्ट इज फेमस फॉर इट्स। नामिब डिजर्ट फेमस क्यों है, नामिब डिजर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे रेड रेड सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। सैंड ड्यून्स मतलब जो सैंड होती है वो पहाड़ के रूप में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, पहाड़ के रूप में इकट्ठा हो जाती है, तो उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये नामिब डिजर्ट इसलिए फेमस है। नाउ द डिजर्ट इज कंसीडर्ड द ड्राइएस्ट इन अफ्रीका। तो कौन सा डिजर्ट ड्राइएस्ट माना जाता है, वो सहारा डिजर्ट, क्योंकि एक ही नदी है, नील नदी, जो पूरी भाग में देखने को मिलती है, बाकी बीच में कोई ऐसा वाटर सोर्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। द लार्जेस्ट प्लेटू इन अफ्रीका इज यूटोपियन प्लेटू, जो हमारा नॉर्थ पार्ट में हमें देखने को मिलता है, वो स्थित है। नाउ द मिसलिनियस क्वेश्चंस आर, द सेरेगेटी इज फेमस फॉर। सेरेगेटी क्या है, सेरेगेटी माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जो एक प्रकार का क्या है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, सेरेगेटी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नाउ द ग्रेट रिफ्ट वैली इज एसोसिएटेड विद। ग्रेट रिफ्ट वैली किससे एसोसिएटेड है, ऑफ कोर्स अर्थक्वेक से, क्योंकि अर्थक्वेक दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है, प्लेटो के टकराने से निर्मित होता है एक अर्थक्वेक, ठीक है, प्लेटो के टकराने से जो निर्मित होता है उससे क्या होता है, यहाँ पे हमारा हिमालय का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है, ठीक है, जो हमारा हिमालय बना है वो इससे ही बना है। तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, प्लेटों के टकराने से। ऐसी ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण क्या होगा, जब प्लेटें दूर जाएंगी तो क्या बनेगा, गड्ढा बनेगा, ठीक है, जो गड्ढा बनेगा उससे ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। तो इसका आंसर जो होने वाला है अर्थक्वेक होने वाला है। द सहारा डेजर्ट इज एक्सपेंडिंग ड्यू टू। सहारा डेजर्ट क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डिजर्टिफिकेशन के कारण। अब सहारा डेजर्ट डिजर्टिफिकेशन के कारण कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपेंड करने का इनका कारण है क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेड़ थे उन्हें काटा जा रहा था मानवों के द्वारा, यानी ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि पेड़ काट दिए जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये इस तरफ को एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है, इसे इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साउथर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो इजी क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका जो है साउथर्न मोस्ट कंट्री है आपकी अफ्रीका की, ये साउथ में यहाँ पे अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के साथ में आपको लिसोथो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। विच कैपिटल सिटी ऑफ द नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल सिटी अबूजा, ये आपका बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। द जाम्बेजी रिवर इज अ फेमस फॉर विच वाटरफॉल। जाम्बेजी रिवर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देख चुके हैं अभी हम, विक्टोरिया वाटरफॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंक्लूड्स विच कंट्री। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज है, यहाँ पे 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी मेनली, कोई इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे इतना ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी और इन 4 कंट्रियों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उसमें एक मेनली है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है, ये जो 4 कंट्रीज हैं ये केप ऑफ हॉर्न का पार्ट मानी जाती हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस पे अगर इससे इसके बाद बढ़ें तो हमारे लिए यूपीएससी के क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। देखिए अगर बढ़ते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वेस्ट अफ्रीका हैज बिकेम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डिजर्ट।
ठीक है, वेस्ट अफ्रीका की कौन सी रिवर है जो डिजर्ट में अब चेंज हो चुकी है, लेकिन पहले वो क्या थी, डिजर्ट हुआ करती थी? तो इसका आंसर है लेक वोल्टा। सॉरी, इसका आंसर लेक वोल्टा नहीं है। लेक वोल्टा तो यहाँ पे आपकी लेक वोल्टा आपकी इस तरफ की नहीं, इसमें भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है लेक फैग्युबाइन है। ठीक है, फैग्युबाइन जो है, लेक फैग्युबाइन जो है आपकी वेस्ट अफ्रीका की एक लेक है, और लेक फैग्युबाइन जो है डिजर्ट में चेंज हो चुकी है, और ये आपका सारा डेजर्ट का ही पार्ट हुआ करती थी, यहाँ पे सारा डेजर्ट का ही पार्ट हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Now the next question is, which of the following pairs not correctly matched? Okay, Lake Victoria between Tanzania and Uganda, Lake Nyasa between Malawi and Tanzania, Lake Chad between Nigeria and Sudan, and Lake Turkana between Kenya and Ethiopia. तो जो इसका आंसर होने वाला है वो जो होने वाला है लेक चार्ट। तो लेक चार्ट बिटवीन नाइजीरिया एंड सुडान नहीं स्थित है। कैसे? यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, मैप में आपको इजी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेक चार्ट। ओके, यहाँ पे देखिए आपको लेक चार्ट देखने को मिलेगी, ये है स्थित। देखिए लेक चार्ट कहाँ पे है, नाइजीरिया, नाइजर चार्ट, कैमरून भी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, ये है लेक चार्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री। अरे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं चलिए क्या है। वैसे ये ज्योग्राफी में हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे आ गया इंडिया का? ये पंचायतन से रिलेटेड है। पंचायतन क्या होता था, अभी अगर हम समझे ना, तो पंचायतन को समझे, ये एक स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। अब कैसे हुआ करता था, देखिए यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, ठीक है, और उसके चारों ओर चारों दिशाओं में छोटे छोटे मंदिर, चारों पार्ट्स में, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलते थे। तो ये जो बीच वाला पार्ट था ना, इसे हम कहते थे, इस टाइप का अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता था तो हम उसे क्या कहते थे, पंचायतन कहते थे, पंचायतन कहते थे। और इसमें क्या होता था, ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो ये उदयपुर में एक मंदिर है, जगदीश मंदिर करके, भगवान जगदीश का मंदिर है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये असम के पास में एक लक्ष्मण मंदिर है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो पंचायतन जो थी आपकी एक शैली थी मंदिर निर्माण की, ठीक है, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं इसे। तो ये थे आपके यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको ये वीडियो से अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जानने, समझने और उसे किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम, उसमें मदद मिली होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करिएगा कि अगली वीडियो किस कॉन्टिनेंट पे बनाई जा सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।